चले गई, इस चाय को दिल कर रहा था। मैंने कहा शायद इससे गला ठीक हो जाए, ये गले को टकोर हो जाएगी। बस अभी मैंने चाय रखी है, चाय बिना पीती हूँ। वैसे भी 12 बजने वाले हैं और कोई भरोसा नहीं है कि लाइट किस टाइम चली जाए, क्योंकि आधा घंटा आती है और 2-2 3-3 घंटे जा रही है। थोड़ा तेज़ कर लो, जल्दी बन जाएगी। मैंने इसमें ना पानी डाला है, मुझे बताऊँ तो शुगर भी हो गई है, तो वो बाद में ठीक हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसमें बहुत कम चीनी डाली है। डॉक्टर साहब भी कुछ डाइट पर हैं, तो वो भी कम ही शुगर लेते हैं। अच्छा, शुगर के साथ ना मुझे ये सुइयाँ बहुत चुभती हैं होंठों में, हाथ पाँव में। लेकिन उन्होंने बोला बस आपने पानी जो है ना, एक दफ़ा कह देते हैं पानी कम पीना, दूसरी दफ़ा कहती है रज के पी लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बस फिर मैं मियां रवि से ही चल रही हूँ। पहले मैं गैस से बाहर से बंद कर रहा हूँ। चलेंगे, इस तबीयत कुछ ऐसी थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कपड़े वॉश किए हुए हैं, प्रेस करने हैं। अभी ये जो ट्राउज़र्स वगैरह इनको तय लगाती हूँ और जो प्रेस करने वाले वो साइड पे निकाल के रखती हूँ। तो अभी घर चाय रख के आई हूँ, चूल्हा भी बंद कर आई हूँ। इसको मैं साइड पे करती हूँ। ये इंशाल्लाह आज मैं रात में ही प्रेस कर दूँगी और फिर बाकी जो है वो अपने में तय लगा के रख दूँगी। आई थिंक ये तो लाजमी होंगे। बिस्मिल्लाह, इन सब को मैं तय लगाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। जब पहनने होंगे फिर मैं कर लूँगी। लहंगा ये सूट भी प्रेस था, लाइट चली गई है। कपड़े वगैरह मैंने सेट करके रखे हैं कि प्रेस करती हूँ। बस अभी उधर ही चलती हूँ। चाय कहाँ पी जाएगी इतनी गर्मी में। अब इसी लाइट के थ्रू हम जाते हैं। गाइस, आज मैंने ना 2 से 3 दिन के बाद घर पे पोछा लगाया है। यहाँ पर ना कल पता नहीं बच्चों के हाथ से या दिलबर के हाथ से ना वो इन्होंने बनाया था इसका तरबूज का जूस, वो गिर गया। अभी ये भी साफ़ करने वाली, तो जगह जगह से ना वो मीठा हो गया था, चूंटियाँ मक्खियाँ बहुत ही। तो इनको मैंने ना अच्छे से साफ़ की है। ये देखें, अभी ना मेरे पास एक डबल बेडशीट है। मैं सोच रही हूँ उसको दरमियान से काट के ना इनके ऊपर बिछा दूँ और इन मोटी बेडशीट को ना उतार के मैं ना एक आधे दिन में वॉश कर दूँ। उसके साथ साथ जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, पर्दे वॉश नहीं किए। पर्दे दिलबर से बोलती हूँ कि उतार दे, मैं इनको एक दफ़ा वॉश कर लूँ। अभी तो फिर भी इजीली मुझसे हो जाएंगे, बाद में मुझे टफ़ होगा। ये देखें काफ़ी मैले हो गए हैं, तो ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोशिश यही है कि ये काम ना कर लूँ। मुझे दिलबर बोल भी रहे थे कि आपकी अम्मी लोग आई थी, आप उनके साथ मिल के कर लेती। मैंने कहा वो थोड़े टाइम के लिए तो आती हैं, फिर अच्छा नहीं लगता कि उस वक्त आप अपने काम का ना सारा कबाड़िया खोल के बैठ जाओ। मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी। इतना सा काम तो अभी मैं कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। वैसे भी मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। ख्याल रखती हूँ कि साथ साथ कर लूँ, ज़्यादा जमा ना हो। अच्छा, यहाँ से टिश्यू उठाने हैं क्योंकि मुझे अंदर ज़रूरत पड़ती है। उधर ड्रेसिंग पे वहाँ रखती हूँ। बेडरूम की अच्छे से सफाई की है, यहाँ पोछा वगैरह लगाया है कि खुश्क हो जाए। ये मेरा फर्नीचर गंदा है, इसको भी आज मैं साफ़ करती हूँ। मैं सोई नहीं हूँ तो लाइट ने पूरी रात तंग की है। तो दूसरा ये है कि मैंने कभी घर की ना एक दफ़ा सफाई कर लो, बेड्स बनाती हूँ। अच्छा, उसके साथ ना गाइस, ये काफ़ी दिन से मैंने निकाल के रखा है हैंड वॉश। रात में ऐसे बैठे बैठे मैंने इसको ओपन किया है। इसकी जो खुशबू है ना वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है। उस दिन मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि मेरा भी दिल करता है कि मैं वॉशरूम में ना ये सब रखूँ, लेकिन कहती है हानिया ने तो पहले दिन ही इसके साथ गुड़िया वगैरह वॉश करना शुरू कर देनी है, टॉयज़। तो कहती इस वजह से ना मैं नहीं रख सकती। यज़मान में तो हम ना घर का ही पानी पीते हैं, वो खारा नहीं है, लेकिन यहाँ का नमकीन पानी है, तो हर चीज़ ना ड्राई हो जाती है, तो इसलिए मजबूरी में हमें यूज़ करना पड़ता है। अल्लाह जी,
रात मैंने दिलबर से बोला है कि यही जूता रह गया मेरे पास, ये भी बहुत स्लिप होता है, मुझे डर लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे ना एक नया लेकर दें। आई ने मोटर चलाई थी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, बहुत तंग करती है। अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। रात जो है पूरा 200 का ये पंखा दिलबर साहब लेकर आए हैं, लेकिन ना रात मैंने इसको चलाया है, मेरे हाथों पे ज़ख्म हो गए हैं। तकरीबन रात जब 3:30 लाइट गई है ना, 4:30 आई है, उसके बाद फिर मैंने कहा अब आप उठ जाए, नमाज़ पढ़ लें। तो ये देखो ना, मैं इसको ऐसे चला रही थी, ये चीज़ें ना इसकी खड़ी हुई हैं, इस पर कवर नहीं किया हुआ, इसकी वजह से ना ये ज़ख्म कर रहा है। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सामने विंडो खुली होती है। मुझे वैसे भी अभी तक सर्दी लगती है, मैं पंखा बंद करके ही रेस्ट करती हूँ, लेकिन उनको तो लगती है गर्मी। वो भी तो लोग हैं यार जो बाहर दरख्तों के नीचे बैठ के इसको मुसलसल चलाते हैं, बैठते हैं। बचपन में ऐसी चीज़ें बहुत देखी हैं। किसी की हिम्मत है यार, उनके लिए तो ये इजी होगा और हमें बहुत टफ लग रहा है, लेकिन यार मेहनत है, महंगाई है, तो 200 का ही मिलना था। ये मेरे पास पैसे नहीं है, ये देख बोल, ये धमकी नहीं देना, धमकी नहीं देना, ठीक है ना, धमकी नहीं देना, पैसों की बोल, धमकी नहीं देना। ये देख अगली जेब में रखता हूँ मैं 1000 और नोट, ज़्यादा बदमाशी नहीं करना बोल। मुझे दो फिर पता चले। इतना अच्छा नहीं हूँ बोला मैं, इतना अच्छा चाचा नहीं हूँ कि तुझे पैसे दे, दूसरे काम सब दिखाते हैं पैसे। हाँ बोल, कॉटन का सूट नहीं है ना तो वाइट सूट के अंदर शलवार पे अगली कमीज समीज वो जेब में रखता, फिर तुझे पता चलता है। समझ आई, बदमाशी नहीं कर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चलें गाइस, अभी मैं काट कर लेकर आई हूँ फ्रूट। थोड़ा सा मुझे लगी थी भूख, लेकिन लाइट ने पता नहीं यार क्या करना है, 4:30 से या 5 बजे से गई है। पहले 10 मिनट के लिए आई है, फिर चली गई है, अभी सिर्फ 30 मिनट के लिए, 30 मिनट भी पूरे नहीं आई मेरे ख्याल में। ये जो मैंने 15-20 मिनट की वीडियो बनाई है वही लाइट आई और उसके बाद चली गई है। तो पता नहीं अब ये रात कैसे गुजरेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तकरीबन कोई 7 बजने वाले हैं। ये भी बहुत जल्दी इधर कुछ बना रहे हैं। ये इन्होंने बना दिया है, इंशाल्लाह इसको ना बहुत जल्दी ये रिपोर्ट करेंगे। इतनी धूप है कि हर फूल जल गए हैं सारे। जब बच्चों को स्कूल से ले आराम से आराम से। बच्चों को स्कूल ये से देखो ना, ये सही है छाँव वाले। जब बच्चों को स्कूल से लेने गया हूँ ना, यकीन मानो मेरे पाँव जल रहे थे। अभी भी तो जल ही गए हैं। आ गई है, लोगों ने छतरे छतरे निकाल दी। ये स्टार्टिंग वाली धूप भी हमारे वो बर्दाश्त नहीं होती और हम बीमार हो जाते हैं। हाँ तो ज़ाहिर बात है, एकदम से ठंड और ठंड से फिर ये पौधे अब कुछ हरे होंगे ना, फिर खोले तो नहीं है इन्होंने ना अभी इनमें ना इतना ताकत नहीं है। जैसे खोलेंगे ना वो देखो वजन से फिर एक जगह पे गिर जाएंगे। थोड़ा सा ताकत आ जाए ना, नीचे पानी पानी में ताकत आएगी ना, उसके बाद ये खोलेंगे तो फिर ये ठीक रहेंगे। इनको भी देखो ये निकालेंगे। असल में इनका कचरा बहुत है ना, ये जो चाइना पौधा है ना, जी जी, इसका कचरा बहुत है। ये धूप वाले सारे खुश्क हो गए, जहाँ छाँव है वो ठीक है। ये पार्सल आ गया, ये पार्सल हमारा जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने मंगवाया था। मैं इसको खोल के अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है और आपके साथ भी ये शेयर करते हैं। ठीक है जी, ये आर्टिकल है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये। और देखो ये जो है ना स्टिच है। ठीक है जी। अच्छा ये तो उसका हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शरारा बोलते हैं, गरारा बोलते हैं, क्या है? इधर आते ये लिखा है
ये क्या है? शरारा भी है, गरारा भी है। शरारा भी है और गाइस गरारा भी है। आई थिंक ये शरारा, ये इसका गरारा हाथ भी लगा है। के बताना कपड़ा ठीक है? हाँ सही है, चुन्नट वाला। अच्छा है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये इसका दुपट्टा है और माशाल्लाह इस पे फुल हैवी काम हुआ हुआ है और बहुत ही प्यारा आर्टिकल है ये, ईद के लिए, शादी के लिए। ये चीज आप देखें, रुकिए इधर, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती ये देखें। हूँ। इसके अंदर तारे का काम किया हुआ है ना। मेरा और गला ये खराब है। मीडियम साइज हमारे पास था, इसमें स्मॉल और मीडियम दो साइज थे। तो माशाल्लाह से ये जो है ना सिस्टर मुझसे कपड़े खरीदते रहते हैं और ये जी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। साथ में जी ये है इसका जो है ना मीडियम साइज, ये इसकी फ्रंट की पूजा पाई। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा। इधर चेक करें, इधर ही देखिएगा, ये इसका गला है ये इसका गला है और ये इसका दामन है, सारे वर्क किया हुआ है। और आप बाजू पे भी काम दे सकते हैं। ये देखें जी, इतना प्यारा देख काम सकते किया हुआ है। हैं। ये चीज़ देखें, ये चीज़ देखें आप, ये ऐसे ही झंडियाँ लगाई हैं। झंडियाँ लगाई हुई हैं। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। थोड़ा सा बुखार है, गला ख़राब है, ये 7-8 बीमारियाँ इकट्ठी साथ लगी हुई हैं, तो ये भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो फ्रूट वाला, यूसुफ वाला व्लॉग जो है वो कल का है। तो ड्रेस वाला जो व्लॉग है वो दिलवर साहब से लिया है। एक मुझे छोटा सा बहुत ज़रूरी काम था, तो उसके लिए मैं बाहर गई थी। बस हम फौरी वापस भी आ गए थे, ज़्यादा दूर भी हम लोग नहीं गए। और यकीन करें कि 4 बजे से लाइट गई है, अभी आलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, लाइट नहीं आई है। पता नहीं लाइट क्या करेगी हमारे साथ। आई थिंक पूरे पाकिस्तान का यही शेड्यूल है। अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पर ना अपना ख़ास करम करें। आज चंद सवालों के मैं जवाब देना चाहूँगी आप लोगों को। सबसे पहले उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, मुझे मुबारकबाद दी। उन सब का दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों की भी दुआएं कबूल करे, अल्लाह ताला आप लोगों की भी मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। अभी मैं सोच रही हूँ कि ना कल डे टाइम सारे घर के पर्दे वगैरह और गर्म चादरें जो पड़ी हैं ना बैठक वाली, वो मैं वॉश कर लूँ। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, घर के सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ, सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे होता है ना वो मुझे कपड़े वॉश करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो करने भी पड़ेंगे। तो डे टाइम इतनी लाइट नहीं जाती, शाम के टाइम जाती है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में कपड़ों का काम, मेरा इरादा है कि मैं कर लूँ। तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, क्योंकि पर्दे अच्छे नहीं लग रहे। और फिर पर्दों को तो हमने डेली वॉश भी नहीं करना, अच्छा खासा टाइम इनसे ना गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। उसके साथ मेरी कुछ बहनें थी। देखें, हर किसी का दिल ख़राब होता है, हर किसी को चक्कर आते हैं। मुझे एक दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वॉमिटिंग उल्टी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो मेरा हल्का फुल्का दिल ख़राब होता है था, उसके लिए मैं मेडिसिन लेती थी, वो उसका नाम मैंने आपको लिख कर दे दिया था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आज चंद सवाल थे, 2 सवाल बहुत ज़्यादा थे कि आपने ये सारी अपनी स्टोरी लिखी हुई है और हमें सुना रही। देखें, ये स्टोरी किसी और की थोड़ी थी, ये मेरी अपनी कहानी है, ये मेरी अपनी स्टोरी है, ये मेरा अपना एक वक्त है जो पिछले 6 माह में गुज़रा है। तो उसमें लिखने की क्या ज़रूरत थी? असल में हमें रोना सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला के सामने चाहिए, बाकी किसी इंसान के सामने नहीं। मुझे उस टाइम रोना आ रहा था, मैं सिर्फ़ इसीलिए मुंह नीचे कर रही थी। लाइट नहीं है और इस हालत में आप लोग समझ सकते हैं कि लिखना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र है लाइट आ गई है। अब मैं ऐसे ही वीडियो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इसने फिर चले जाना है। तो बस फिर मैंने वो वीडियो देखो, अपनी थी, अपनी कहानी थी, तो मैंने लिखी नहीं थी। बैठना उठना मुश्किल है, तो पहले मैं लिखती फिर मैं बोलती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे उस टाइम रोना आ रहा था, मैं इसलिए मुंह नीचे कर लेती थी और 2 मिनट चुप रहने के बाद मैं बात करना स्टार्ट करती थी। तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात मैंने और बोली कि दिलबर साहब बहुत खुश हुए जब मैंने उनको अपनी प्रेगनेंसी का बताया। तो 2.5 साल से मैं जितनी तकलीफ़ मैं गुज़री हूँ या जितनी मैंने बातें सुनी हैं, तो आपका जो पार्टनर होता है ना, उसको पता होता है कि मेरा साथी कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है।
ठीक है। मैं कराची में जब हम लास्ट टाइम थे, आप लोगों को पता है मुझे बुखार हो गया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, सारा कुछ। उस वक़्त भी मेरा मिसकैरेज हुआ था, लेकिन मैंने यूट्यूब पर आकर नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे बताती तो लोगों ने मेरा मजाक ही बनाना था कि ये जानबूझ के व्यूज़ के लिए कर रही है, ऐसा वैसा। तो उस वक़्त भी यही इशू था। तो दिलबर साहब को बहुत अच्छे से पता है कि मैं किन किन तकलीफ़ों से, किस दर्द से गुज़री हूँ, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो अभी भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो जब दुआ फादिया पैदा हुए होंगे ना, तो उस वक़्त आप पास थे ना मैं थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो उनके लिए भी खुश हुए होंगे, वो हमने तो अपनी आंखों से नहीं ना देखा। तो ये बात है, और कुछ नहीं। मैं अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। उसके साथ गाइस फैमिली की तरफ से कॉल आई थी कि अब हम, बल्कि मेरी जो सिस्टर है वो कह रही थी अब हम गोद भराई करेंगे। मैंने कहा देखें ऐसा कुछ नहीं, मम्मी कहती ये क्या गोद भराई होता है, ऐसा कुछ भी नहीं करना बेटा, वही अल्लाह ताला की राह पे आप खैरात करना। मैंने कहा मम्मा जी मैंने भी यही सोचा है, रमज़ान में भी जितना मुझसे पॉसिबल था मैंने किया है। आगे मैंने कहा मम्मा जी जो मुझसे होगा मैं करूँगी, इंशाल्लाह अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट भी करूँगी, तो एक अच्छी सी खैरात करूँगी इंशाल्लाह, जल्दी करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ऐसे गोद भराई वाला सीन तो कुछ भी नहीं है, और ना ही कभी ज़िंदगी में हमारे घरों में ऐसी चीज़ हुई है, और ना ही होनी है। तो आई होप के आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हर एक को औलाद दे। अल्लाह हाफिज़।